नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी को लेकर। डायबिटीज न्यूरोपैथी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हमारे डायबिटीज पेशेंट्स के साथ होता है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ पांव में सूनापन आया है, जलन है, झंझनाहट है, दर्द है। ये सब लक्षण लेकर पेशेंट्स आते हैं। इसे डायबिटीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होते हैं जो आपके हार्ट को, किडनी को, पेट में, आंतों को अफेक्ट करते हैं। हम लोग इसी को लेकर चर्चा करेंगे और खासकर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 2024 की गाइडलाइंस में इसके इलाज को लेकर क्या बताया गया है, इसके जांच के बारे में क्या बताया गया है और डायबिटिक न्यूरोपैथी को जानना क्यों जरूरी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपके हार्ट, किडनी, आंत, आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, सेक्सुअल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसलिए इसका इलाज और इसकी जांच बेहद जरूरी है ताकि टाइम से आपका इलाज हो सके और आप इस बीमारी से बच सको। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी को लेकर। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो सबसे कॉमन लक्षण आते हैं वो होता है दर्द का होना, जलन, झंझनाहट या सूनापन का होना। अगर ये लक्षण आते हैं तो आपको इसका कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो आपको करके देखने चाहिए। पिन प्रिक और टेम्परेचर सेंसेशन की जांच की जाती है। इसके अलावा 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है जिसकी जांच से ये पता लगाया जाता है कि ये बीमारी कितना एक्सटेंट तक फैला हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तरह के डायबिटिक न्यूरोपैथी है। लेकिन इसके अलावा डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलावा जो सिर्फ आपके हाथ और पाँव को इन्वॉल्व करता है, कुछ बॉडी के ऑटोनोमिक फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है, जिसमें आपका पसीना कितना निकल रहा है, धड़कन कैसा है, आपका स्टूल लैट्रिन कैसे हो रहा है, आप संबंध कैसे बना पा रहे हो, ये सब लक्षणों को भी इफेक्ट करता है, जिसे डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। उसके लक्षण होते हैं अचानक धड़कन का बढ़ जाना, बैठ के खड़े होने से ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, आंतों से कभी कब्ज का दिक्कत होना, कभी लूज मोशन होना, खाने के बाद पेट भारी भारी सा फील होना या बहुत देर तक ब्लोटिंग का फील होना, लैट्रिन का ठीक से नहीं होना, संबंध बनाने में दिक्कत होना, पेशाब करने में दिक्कत होना, हाथ में और पाँव का टेम्परेचर जो है कभी ठंडा या गर्म जैसा फील होना, पसीना या कम आना या बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सारे लक्षण डायबिटिक ऑटोन्यूमिक न्यूरोपैथी के होते हैं। तो दोनों लक्षण हम लोगों को जानने जरूरी है कि अगर हाथ पाँव में भी दिक्कत हो या पूरे बॉडी के अंदर दिक्कत हो, इससे डायबिटिक न्यूरोपैथी का पता चलता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है या बहुत दिन से काफी ज्यादा है तो ये सारे लक्षण आ सकते हैं और ये लक्षण है तो इसकी जांच करके देखनी होती है। अब हम लोग सिस्टम वाइज जानते हैं कि आखिर हार्ट में क्या होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होता है। इसमें धड़कन अपने आप तेज हो जाता है। अगर धड़कन अपने आप 100 से ज्यादा है, चुपचाप अगर आप बैठे हुए फिर भी धड़कन 100 से ज्यादा है, या अचानक बैठ के खड़े होने से अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से कम हो जाए या डायस्टोलिक 10 से कम हो जाए, तो समझो कि आपको ये ऑटोनोमिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है। इसके अलावा पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें खाने पीने का दिक्कत होना, कब्ज का होना, कभी कभी लूज मोशन हो जाना, स्टूल का बाहर अच्छे से नहीं निकल पाना, ये सब दिक्कत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते की परेशानी, जिसमें संबंध बनाने में दिक्कत होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, रात में बार बार पेशाब होना और पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये सब भी दिक्कत आपको डायबिटीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं में भी संबंध बनाने में दिक्कत होना या उसका फीलिंग नहीं आना, ऐसे भी लक्षण आते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि आखिर इसका इलाज कैसे किया जाए। तो जैसे कि ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि शुगर को कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जो मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। एडीए गाइडलाइंस में काफी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जिससे आप कम दवाइयों से भी शुगर का अच्छे से इलाज कर सकते हो। हफ्ते में सिर्फ एक बार लेने वाली दवाइयां आ गई हैं, जिससे आपका इंसुलिन का डोजेज या अब दवाइयों का जो बर्डन रहता था, बहुत 4-5 गोलियां जो खानी पड़ती थी, वो काफी कम हो गई हैं। 1 या 2 गोली से भी आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, या हफ्ते में एक बार लेने वाला इंजेक्शन ले सकते हो। अगर आप मोटापा है तो ये सब इंजेक्शन काफी फायदेमंद रहते हैं, वजन भी कम कर देते हैं। और अगर आपका वजन काफी कम है तो दूसरी दवाइयां ले सकते हो जो आपके वजन को स्टेबल रखेंगी और साथ ही साथ शुगर को भी कंट्रोल रखेंगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपना शुगर को कंट्रोल रखें। सेकंड स्टेप है कि लिपिड्स को देखें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसा है और उसका इलाज करें। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि
जो आप दवाइयाँ स्टैटिन्स या फेनोफाइब्रेट्स लोगे तो उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है न्यूरोपैथी पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट। कोशिश करो कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 140 से कम रहे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हो 80 से कम रहे, तो आपका हार्ट का फंक्शन अच्छे से रहेगा और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। अब बात करते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन, जो इसमें जो दर्द होता है उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ रिकमेंडेड है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन रेकमेंडेड जो रिसर्च क्या बताती हैं, तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है जिन्होंने रेकमेंड किया है कि सिर्फ आप गाबापेंटिनॉइड्स ले सकते हो, जिसमें प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन आता है। इसके अलावा एसएनआरआईज ले सकते हो जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें आपको डुलॉक्सिटिन वेनलाफैक्सिन आता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ले सकते हो जिसमें आपका कार्बामाजेपिन या वैल्प्रोएट ऐसी दवाइयाँ आती हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हो जिसमें एमिट्रिप्टिलिन, ये सब दवाइयाँ आती हैं। दर्द के लिए ट्रामाडोल या टपेंडाडोल भी ले सकते हो। हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है गाबापेंटिनॉइड्स। गाबापेंटिनॉइड्स में प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन आते हैं जो काफी इफेक्टिव होते हैं इसके कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये दवा देने के समय शुरू में चक्कर आना, थोड़ा घबराहट होना, ये बहुत ही कॉमन लक्षण होता है। लेकिन आप हल्के डोज से स्टार्ट करके इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, जिससे ये सब लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो दूसरी दवाई है वो है एसएनआरआईज, जिसमें डुलॉक्सिटिन, वेनलाफैक्सिन या डेसवेनलाफैक्सिन आते हैं। ये सब दवाइयाँ भी काफी इफेक्टिव होती हैं न्यूरोपैथी के लक्षण को कंट्रोल करने के लिए। गाबापेंटिन्स और एसएनआरआईज दोनों कॉम्बिनेशंस में भी मिल जाते हैं, जो मार्केट्स में आते हैं, जो दोनों का कॉम्बिनेशंस भी रहता है। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जिसमें एमिट्रिप्टिलिन होता है। लेकिन जब भी आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हो, उनके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जैसे मुंह सूखना, पेशाब में दिक्कत होना, स्वेटिंग का अचानक कम हो जाना, ये सब लक्षण इसमें काफी कॉमन होते हैं। अगर उम्र 65 साल से ज्यादा है तो इन लक्षणों का ध्यान दें। और अगला ग्रुप ऑफ दवाई है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो है लेमेट्रोजीन, लेकोसामाइड, कार्बामाजेपिन, ऑक्सकार्बामाजेपिन और वैल्प्रोइक एसिड। ये भी दर्द को कम करने में काफ़ी अच्छा रोल इनका रहता है। इसको हम लोग माइग्रेन में भी देते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में भी देते हैं। इसके अलावा कुछ पैचेज आते हैं जैसे कैस्पेसिन पैचेज। अक्सर जो दर्द के जो मलहम रहते हैं उसमें कैस्पेसिन पाया जाता है, जो 8% का पैच रिकमेंडेड है कि आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लिडोकेन 5% के भी पैच आते हैं जो इस बीमारी के इलाज के लिए दर्द, झंझनाहट, सूनेपन को कम करने के लिए दिया जाता है। एक और दवा है जो रिकमेंडेड है वो है अल्फा लाइपोइक एसिड। अक्सर जो मल्टीविटामिन्स हम लोग देते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, उसमें अल्फा लाइपोइक एसिड काफ़ी दिया जाता है। 100 या 200 mg में आता है और ये इसमें काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो, मतलब कि पेशेंट बैठा हुआ है और अचानक जब खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगता है या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये भी एक डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का लक्षण होता है। और इसमें भी कुछ दवाइयाँ रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें प्रॉपर कार्डियक इवैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। मिडोड्रिन FDA अप्रूव्ड दवाई है जो इसमें दिया जाता है। अगर पेट की दिक्कत हो, गैस्ट्रोपैरासिस हो, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज या लैट्रिन का नहीं होना दिक्कत हो, तो पहले तो ये देखना है कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं। जैसे कि अगर आप ओपियोइड्स ले रहे, जैसे ट्रामाडोल जैसी गोलियां ले रहे हो, कुछ एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन ले रहे हो, तो इसको हटा देना होगा क्योंकि वो भी गैस्ट्रोपैरासिस को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं वो है मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन इसमें दिया जाता है जो आंतों के फॉरवर्ड मूवमेंट को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो पुरुषों में बहुत कॉमन होता है डायबिटीज में। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो तो इसमें हम लोग जो सबसे कॉमन दवाइयाँ जो दिया जाता है वो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें कॉमनली जो आता है वो होता है टडालाफिल। इसके अलावा सिल्डेनाफिल काफी दिनों से इस्तेमाल होता था, अब टडालाफिल है। अब इसके अलावा नई दवाई एफेनाफिल भी आ चुका है, जो संबंध बनाने से आधा से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। उसमें इरेक्शन तुरंत आ जाता है जो कि कुछ देर तक सस्टेन्ड रहता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये दवाई लो उसके साथ
हार्ट की दवाइयाँ, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो ग्रुप की जो दवाइयाँ जो होती हैं वो नहीं लेना होता है, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है। जब भी ऐसे लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन अगर आपको ऐसे लक्षण है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण है, तो हमेशा दूसरी बीमारियां जो ये लक्षण करा सकती हैं उनका भी ध्यान में रखना है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो जाना। विटामिन B12 जो कि शाकाहारी लोगों में वैसे भी कम रहता है, क्योंकि इसका सोर्स सिर्फ नॉनवेज होता है, तो उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और खासकर जब हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं तो मेटफॉर्मिन प्रोलॉन्ग यूज करने पे भी विटामिन B12 कम हो जाता है, जिसके चलते आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हो तो भी अल्कोहल से भी नसें कमजोर हो जाती हैं और आपको लक्षण आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो, किडनी की बीमारियां हो, कोई कैंसर हो जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, या इन्फेक्शन जैसे कि HIV, ट्यूबरकुलोसिस, या न्यूरोपैथीज हो या वैस्कुलाइटिस हो, तो भी ये लक्षण आ सकते हैं। तो ये लक्षण जब भी आए तो हम लोग को दूसरे बीमारियों के बारे में भी जरूर सोचना है। जो सबसे कॉमन है उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी का होना बहुत ही कॉमन होता है। तो अक्सर जो हम लोग दवाइयां देते हैं उसमें विटामिन B12 तो देते ही हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो पेशेंट्स का इलाज करना है, शुगर को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करना है। शुगर के लिए भी कुछ नई दवाइयां आ चुकी हैं जिसका वीडियो मैंने बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।